कुछ परछाइयां सिर्फ रोशनी से नहीं बनती, कुछ परछाइयां जिंदा होती हैं रात के अंधेरे में, जब हर आवाज थम जाती है, जब हर इंसान गहरी नींद में सो रहा होता है, तब कुछ ऐसी चीजें जागती हैं जो इंसान नहीं होती। और ये कहानी ऐसी ही एक परछाई की है। रात के ठीक 2:17 घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थी। कमरे में बस टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन अचानक उसकी आंख खुल गई, जैसे किसी ने उसे जगाया हो। उसने धीरे से आंखें खोली। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। खिड़की से आती चांदनी दीवार पर अजीब आकृतियां बना रही थी और उसकी नजर दीवार पर गई और फिर वो जम गया। दीवार पर उसकी परछाई थी, लेकिन वो हिल नहीं रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, लेकिन परछाई स्थिर रही। कुछ सेकंड बाद उसने वही हरकत दोहराई। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? उसके पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, मैं यहां हूं। अर्जुन का शरीर कांप गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात के बाद अर्जुन सो नहीं पाया। हर बार जब वो आंख बंद करता, उसे लगता कोई उसे देख रहा है। दीवारें जैसे जिंदा लग रही थी। सुबह होने तक वो बस बिस्तर पर बैठा रहा। शायद ये मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने नाश्ता किया और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, परछाई अलग कैसे हो सकती है? अर्जुन को इस घर में आए सिर्फ 5 दिन हुए थे। नागपुर के पुराने इलाके में बना ये घर सस्ता था, बहुत सस्ता। मकान मालिक में चाबी देते समय एक अजीब बात कही थी, ऊपर वाला कमरा रात में मत खोलना। अर्जुन ने उस वक्त हंसकर बात टाल दी थी। लेकिन अब
वो बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। क्या उस कमरे में कुछ है? उस रात अर्जुन ने फैसला किया, वो सच जान के रहेगा। उसने कमरे की लाइट बंद की और मोबाइल कैमरा ऑन कर दिया। वो बिस्तर पर लेट गया, लेकिन सोने का नाटक कर रहा था। कमरे में सन्नाटा था। कुछ मिनट बीते। कुछ मिनट बीते, फिर अचानक दीवार पर हलचल हुई। अर्जुन ने आंखें थोड़ा सा खोली और जो उसने देखा, उसका खून जम गया। उसकी परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग हो रही थी, जैसे कोई इंसान उठ रहा हो। वो फर्श पर उतरी और धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन का शरीर जाम हो गया, वो हिल भी नहीं पा रहा था। परछाई उसके बिस्तर के पास आकर खड़ी हो गई। फिर वो झुकी और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी, जैसे कोई किसी को याद कर रहा हो। अचानक परछाई ने अर्जुन की हरकतों की नकल करना शुरू किया। उसकी सांसें, उसकी उंगलियों की हलचल, यहां तक कि उसकी आंखों की पलकें, सब कुछ वो कॉपी कर रही थी। अर्जुन अंदर से टूट रहा था। जी, मुझे सीख रही है, उसके दिमाग में यही चल रहा था। परछाई ने अचानक सिर उठाया और कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। और परछाई वहां से जाती है। और ये सब देख के अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कता।
अर्जुन रात भर सो नहीं पाया। सुबह अर्जुन ने वीडियो देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। वीडियो में सब साफ था। वो सो रहा था और उसकी परछाई जिंदा थी। ये सपना नहीं है, उसने धीरे से कहा। अब डर हकीकत बन चुका था। मुझे सच जानना है। अर्जुन अब रुकने वाला नहीं था। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की खरोंचने की आवाज आ रही थी। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कमरा खाली था, लेकिन हवा ठंडी थी, अजीब सी। दीवार पे एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। एक आदमी और उसके पीछे एक काली परछाई। अर्जुन ने तस्वीर उतारी। उसके पीछे एक कागज छुपा था। उसने पढ़ा, कागज पर लिखा था, ये परछाई नहीं, ये एक श्राप है। ये तुम्हारी हर हरकत सीखती है, और जब ये पूरी तरह तुम बन जाती है, तुम इस दुनिया से गायब हो जाते हो। अर्जुन उस कागज को फेंक देता है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तभी उसके पीछे से आवाज आई, अब मैं तैयार हूं। अर्जुन धीरे धीरे पलटा और उसकी सांस रुक गई। उसके सामने वो खुद खड़ा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, चेहरे पर अजीब मुस्कान। तुमने मुझे बनाया, उसने कहा। अब तुम्हारी बारी खत्म। अर्जुन भागा, लेकिन घर बदल चुका था।
दरवाजे गायब थे, दीवारें लंबी हो गई थी। हर जगह परछाइयां थी, हर कोने में उसी का चेहरा। तुम भाग नहीं सकते, आवाज गूंजी। अर्जुन रुक गया। उसने खुद को संभाला। अगर ये मेरी परछाई है तो इसकी कमजोरी भी होगी। तभी उसे याद आया, रोशनी। उसने मोबाइल निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की। जैसे ही रोशनी पड़ी, परछाई चीखने लगी, नहीं, रोशनी नहीं। अर्जुन ने पूरी ताकत से रोशनी उस पर डाली। परछाई तड़पने लगी, जैसे जल रही हो। लेकिन तभी पूरे घर की लाइट चली गई। अंधेरा, पूरा अंधेरा। और फिर एक जोरदार चीख। और वो परछाई हवा में गायब हो गई। सुबह सुबह दरवाजा खुला। अर्जुन बाहर आया। सब नॉर्मल था। पड़ोसी ने पूछा, सब ठीक है? अर्जुन मुस्कुराया, हाँ, सब ठीक है। लेकिन जब वो अंदर गया, दीवार पर उसकी परछाई नहीं थी और आईने में उसकी आंखें सफेद थीं। कभी कभी अंधेरा बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर ही होता है। दोस्तों, कहानी यहीं पर हो जाती है समाप्त। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताना तुम्हें किस टॉपिक पे कहानी देखना पसंद है। तो मिलते हैं